कैसे हो फ्रेंड्स। कक्षा 9 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 7 त्रिभुज की हम बात कर रहे थे। देखते हैं 7.4 त्रिभुज के कुछ गुण। एक त्रिभुज उसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। माने ये हमारा त्रिभुज है तो ये उसके दो भाग है और दोनों इक्वल है, तो इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आकृति में त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखते हैं प्रमेय 7.2। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है और वो आकृति है समद्विबाहु त्रिभुज की, जिसमें ये और ये दो भुजा बाहु समान है। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। आप देख सकते हो कि AB बराबर AC। सिद्ध क्या करना है? कोण B बराबर कोण C है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति: कोण A का समद्विभाजक खींचिए जो मान लीजिए BC को D पर मिलाना है, मिलता है। अब त्रिभुज BAD की बात करेंगे, वह त्रिभुज CAD में है। CAD में है। AB बराबर AC दिया है, तो कोण BAD बराबर कोण CAD। कोण BAD और CAD, ये दो कोण जो है वो इक्वल है। AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है। माने त्रिभुज BAD, आप देख सकते हो आकृति में BAD एकरूप CAD, BAD CAD। AD बराबर AD, त्रिभुज BAD एकरूप त्रिभुज CAD SAS नियम द्वारा, S माने साइड एंगल साइड, ये रूल के हिसाब से ये अच्छे से बैठता है।
इसलिए कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी सी पी सी टी, अतः कोण बी बराबर कोण सी। प्रमेय 7.3, प्रमेय 7.2 का विलोम किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर कोण अगर जो बराबर होते हैं कोण बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। देखते हैं आगे। दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर कोण बी, क्योंकि बी और सी दोनों समान हैं। सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। उपपत्ति माना कोण ए का समद्विभाजक भुज बी सी को डी पर मिलता है। अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में कोण बी बराबर कोण सी दिया है। माने ए बी बराबर ए डी, सॉरी ए डी बराबर ए डी, जो हमारे पास दोनों त्रिभुज की ए डी कॉमन ही है। माने त्रिभुज ए बी डी एकरूप त्रिभुज ए सी डी एंगल एंगल साइड नियम द्वारा, इसलिए ए बी बराबर ए सी सी बी सी टी। नॉट उपरोक्त प्रमेय को हम ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल नियम से भी सिद्ध कर सकते हैं। 7.5 का टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ। उसमें देखते हैं प्रमेय 7.4 एस 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 सर्वांग क्षमता नियम, मतलब साइड 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 वाला नियम। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाओं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पे मुझे दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, आगे देखते हैं। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई समान है। आप देख सकते हो आकृति में ए बी और डी ई दो समान है। उसी प्रकार से बी सी बराबर ई एफ और सी एफ इज इक्वल टू डी एफ। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एकरूप त्रिभुज डी ई एफ
रचना माना बीसी सबसे लंबी भुजा है। ईजी की रचना कीजिए ताकि कोण एफ ई जी बराबर कोण ए बी सी और ई जी बराबर ए बी हो। जी एफ तथा जी डी की रचना कीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ तथा ए सी बराबर डी एफ ऐसा हमें दिया है। अब आकृति में आप देख सकते हो ए बी बराबर डी ई, ये ए बी है और ये है डी ई। बी सी बराबर ई एफ तथा ए सी बराबर डी एफ सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी एकरूप त्रिभुज डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ हमें समान है ऐसा बताना है। ये वाला त्रिभुज और डी ई एफ वाला ये त्रिभुज अब आगे देखते हैं। रचना माना बीसी सबसे लंबी भुजा है। ई जी की रचना कीजिए ताकि एफ ई जी बराबर कोण ए बी सी और ई जी बराबर ए बी हो। जी एफ तथा जी डी की रचना कीजिए। उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज जी ई एफ में डी सी बराबर ई एफ दिया है। ए बी बराबर ई जी ई रचना में दिया है। कोण ए बी सी बराबर एफ ई जी रचना है। माने त्रिभुज ए बी सी एकरूप त्रिभुज जी ई एफ एस ए एस साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता नियम कोण ए बराबर कोण जी तथा ए सी बराबर जी एफ सी पी सी टी। अब ए बी बराबर डी ई तथा ए बी बराबर जी, डी ई बराबर जी ई इसी प्रकार ए सी बराबर डी एफ तथा ए सी बराबर जी एफ, डी एफ बराबर ई एफ। त्रिभुज ई जी डी में डी ई बराबर जी ई, कोण ई डी जी बराबर कोण ई जी डी तथा एफ जी डी में डी एफ बराबर जी एफ, कोण एफ डी जी बराबर कोण एफ जी डी। अब परिणाम 4 और 5 से कोण ई डी जी वत्ता कोण एफ डी जी बराबर कोण ई जी डी वत्ता कोण एफ जी डी।
कोण ई डी एफ बराबर कोण ई जी डी। अब उसमें जो बीच वाला अक्षर है वो कोण है, माने कोण डी बराबर कोण जी अच्छे से बनता है, परंतु कोण जी बराबर कोण ए और कोण ए बराबर कोण डी। अब त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीई एफ में ए बी बराबर डीई दिया है, कोण ए बराबर कोण डी तथा ए सी बराबर डी एफ दिया है। इसलिए त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी एकरूप त्रिभुज डीई एफ एस ए एस साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम ये लिखना अनिवार्य है, माने सभी बच्चों को ये लिखना ही है। आगे देखते हैं प्रमेय नंबर 7.5 RHS सर्वांग क्षमता नियम। यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक समान भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समता होते हैं। आर माने समकोण राइट एंगल, एच माने कर्ण हाइपोटेन्यूस, एस भुजा साइड। अब मेरे पास यहाँ पे दो आकृति है, हमने आगे देखा है वही टॉपिक है। दिया है ए बी सी व डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर डी एफ बराबर बी सी बराबर ई एफ। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एकरूप त्रिभुज डी ई एफ। रचना डीई को जी तक बढ़ाए ताकि ई जी बराबर ए बी हो, जी एफ को मिलाइए। उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज जी ई एफ में ए बी बराबर जी ई, कोण ए बी सी बराबर कोण एफ ई जी, बी सी बराबर ई एफ जो दिया है। त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज जी ई एफ सर्वांग क्षमता नियम साइड एंगल साइड। कोण ए बराबर कोण जी तथा कोण और रेखा ए सी बराबर रेखा जी एफ। सिंप्लिसिटी है, अब ए सी बराबर डी एफ दिया है। अब देखते हैं डी एफ बराबर जी एफ, क्योंकि ए सी बराबर डी एफ है। अब त्रिभुज डी जी एफ में डी एफ बराबर जी एफ वो सिद्ध किया है, माने कोण डी बराबर कोण जी। डी और जी दोनों समान है। कोण ई डी जी बराबर प्लस कोण एफ डी जी बराबर कोण ई जी डी बत्ता प्लस कोण एफ जी डी। कोण ई डी एफ बराबर कोण ई जी डी, कोण डी बराबर कोण जी, परंतु कोण जी बराबर कोण ए, माने कोण ए बराबर कोण डी। अब
त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई दिया है, कोण ए बराबर कोण डी तथा ए सी बराबर डी एफ, इसलिए त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज डी ई एफ एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम। प्रमेय 7.5 के बाद में देखेंगे। थैंक यू।